क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी गहरी इच्छाओं को अनलॉक करने की कुंजी आपके भीतर सुप्त है, जागने की प्रतीक्षा कर रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से प्रचुरता को आकर्षित करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, जबकि आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए संघर्ष करते हुए महसूस करते हैं? एक प्राचीन रहस्य है जो भारत के ऋषियों द्वारा फुसफुसाया गया है, जो आपकी वास्तविकता को बदल सकता है। एक रहस्य जो आपको प्रकट होने वाला है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि जीवन यादृच्छिक और अराजक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक विशाल और अनंत क्षेत्र है जो आपकी चेतना द्वारा आकार दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या होगा यदि आपके पास इस क्षेत्र को प्रभावित करने की शक्ति है? अपने जीवन में वह सब कुछ आकर्षित करने की जन्मजात क्षमता है जो आप वास्तव में चाहते हैं। शायद आपने आकर्षण के नियम के बारे में सुना होगा। यह शक्तिशाली शक्ति जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है और यहाँ तक कि इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश भी की होगी। लेकिन शायद कई लोगों की तरह आप निराश महसूस करते हैं क्योंकि आपको वो परिणाम नहीं मिलते हैं जिनकी आपने उम्मीद की थी, क्योंकि आपके सपने आपकी उंगलियों से फिसल जाते हैं। शायद आपने संदेह और निराशा के क्षणों में सोचा है कि क्या ये सब भ्रम है, खाली और सारहीन सकारात्मक सोच है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस ब्रह्मांडीय पहेली में एक मौलिक टुकड़ा गायब है, एक ऐसा टुकड़ा जिसे प्राचीन ऋषियों, भारत के इन बुद्धिमान और दूरदर्शी लोगों ने गहराई से समझा था और जो आपकी अभिव्यक्ति यात्रा में सभी अंतर ला सकता है। एक टुकड़ा जिसे आपकी प्रथा में एकीकृत करने पर आकर्षण के नियम को केवल एक सिद्धांत से एक जीवित और स्पंदित शक्ति में बदल देता है। खोज की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। एक आंतरिक साहसिक कार्य जो आपको सत्य की आवृत्ति के रहस्यों को उजागर करने के लिए ले जाएगा। आप जानेंगे कि यह आवृत्ति क्या है, यह कैसे काम करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसका उपयोग सचेत रूप से अपने सपनों का जीवन बनाने, प्रचुरता, प्रेम, स्वास्थ्य और खुशी को प्रकट करने के लिए कैसे कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह आकर्षण के नियम के बारे में एक और वीडियो नहीं है जो क्लिच और खोखले वादों से भरा है। यह आपको अपने भीतर रहने वाली असीमित शक्ति को जगाने, अपने दिव्य सार से फिर से जुड़ने और अपनी वास्तविकता के सचेत सहनिर्माता बनने का निमंत्रण है। उन संदेहों और आशंकाओं को पीछे छोड़ दें और एक गहरे और स्थायी परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। आपका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम एक साथ सत्य की आवृत्ति में गहराई से प्रवेश करेंगे जो ऋषियों की शिक्षाओं में एक केंद्रीय अवधारणा है। और मूर्ख मत बनो आत्मा की यात्री, यह सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह सिर्फ हिमशैल का शीर्ष है, यह कुछ और गहरा है। अपनी वाइब्रेशन को अपनी इच्छा के सार के साथ संरेखित करना, यह ब्रह्मांड की आवृत्ति के साथ अपनी ऊर्जा को ट्यून करने के बारे में है। जैसे एक संगीत वाद्य यंत्र सही नोट ढूंढ रहा है, सामंजस्य प्रतिध्वनि जो पूरी रचना में गूंजती है। ब्रह्मांड को वाइब्रेशन के एक अनंत महासागर के रूप में कल्पना कीजिए, जीवन और क्षमता के साथ पलसन वाला संभावनाओं का समुद्र। प्रत्येक कण, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जीवित प्राणी, सब कुछ एक अनूठी और आपस में जुड़ी आवृत्ति पर कंपन करता है जो ब्रह्मांडीय सिम्फनी में योगदान करता है। आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक विचार, आपके द्वारा महसूस की गई प्रत्येक भावना एक अनूठी आवृत्ति, एक तरंग का उत्सर्जन करती है जो इस ब्रह्मांडीय महासागर के माध्यम से फैलती है, उस वास्तविकता को प्रभावित करते हुए शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
और जिस तरह रेडियो तरंगों को रिसीवर द्वारा पकड़ने के लिए सही आवृत्ति पर होने की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपकी इच्छाओं को आपकी वास्तविकता में प्रकट होने के लिए आपकी कंपन का समान आवृत्ति पर होना चाहिए। यदि आप कमी, संदेह या भय की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, तो आप केवल अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करेंगे, जिससे नकारात्मकता का एक दुष्चक्र बनेगा। ऋषियों ने अपनी प्राचीन बुद्धि में इस सूक्ष्म गतिशीलता को समझा और गहरी ध्यान, ज्वलंत दृश्य और सबसे बढ़कर अपने भीतर रहने वाले सत्य के साथ अटूट संबंध जैसी प्रथाओं के माध्यम से आवृत्ति को संशोधित करने की कला में महारत हासिल की। वे जानते थे कि अभिव्यक्ति बाहर से कुछ मांगने, ब्रह्मांड से एक उपहार के लिए भीख मांगने का कार्य नहीं है, बल्कि स्वयं अभिव्यक्ति होने का है, अपनी इच्छा के अवतार बनने का है। यह उस चीज की आवृत्ति को शामिल करने के बारे में है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास ये पहले से ही है। आनंद और कृतज्ञता महसूस करना जैसे कि ये पहले से ही वास्तविक है। यह ऐसा है जैसे आपके पास वो सब कुछ पहले से ही है जो आप चाहते हैं, लेकिन एक अलग आवृत्ति पर ट्यून किया गया है, उस वास्तविकता तक पहुंचने में असमर्थ है। कल्पना कीजिए कि आप अपना पसंदीदा संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन रेडियो किसी अन्य स्टेशन पर ट्यून किया गया है, केवल शोर और स्थिर बजा रहा है। आप यह भी जान सकते हैं कि संगीत मौजूद है, कि यह उपलब्ध है, लेकिन आप इसे सुन नहीं सकते हैं। आप सही आवृत्ति को ट्यून करने तक इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। सत्य की आवृत्ति उस ट्यूनिंग को बदलने की कुंजी है जो आपको अपने सबसे समृद्ध, सबसे खुशहाल, सबसे पूर्ण संस्करण के साथ संरेखित करती है। यह वो डायल है जो आपको प्रचुरता और आनंद के स्टेशन, प्रेम और आंतरिक शांति के स्टेशन तक पहुंचने की अनुमति देता है। और आखिरकार यह सत्य क्या है? यह आपका दिव्य सार है, स्रोत से आपका संबंध, आपकी आंतरिक प्रकाश की चिंगारी, चेतना की लौ जो हम में से प्रत्येक में रहती है। यह आपकी अपनी शक्ति और क्षमता में आपका अटूट विश्वास है। यह निश्चितता है कि आप उस जीवन को बनाने में सक्षम हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, चुनौतियों का सामना करने और अपने सबसे साहसी सपनों को प्रकट करने में समर्थ है। यह इस गहरी स्वीकृति है कि आप उस सब के योग्य हैं और ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रच रहा है, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और समर्थन कर रहा है, भले ही आप पूरी तस्वीर न देख सकें। यह विश्वास है कि आपसे प्यार किया जाता है, मूल्यवान माना जाता है और जीवन में मिलने वाली सभी आशीषों को प्राप्त करने के योग्य हैं। जब आप उस सत्य से जुड़ते हैं, जब आप अपने दिल में उस निश्चितता को महसूस करने की अनुमति देते हैं, जब आप संदेह और भय की आवाजों को चुप कराते हैं, तो आप एक शक्तिशाली आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं जो प्रचुरता, प्रेम, स्वास्थ्य और खुशी के साथ प्रतिध्वनित होती है। आप एक चुंबक बन जाते हैं जो आसानी और अनुग्रह के साथ अपने जीवन में वो सब कुछ आकर्षित करते हैं। तुल्यकालन अधिक बार हो जाता है, अवसर अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होते हैं और आप ब्रह्मांड के साथ प्रवाह में महसूस करते हैं, जैसे कि आप स्वयं रचना के साथ सद्भाव में नृत्य कर रहे हों। आप एक सचेत सह निर्माता, अपनी वास्तविकता के स्वामी बन जाते हैं। लेकिन हम अभ्यास में उस सत्य की आवृत्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम संदेह और भय की आवाजों को कैसे चुप कर सकते हैं जो हमें अपने सपनों को प्रकट करने से रोकती हैं? हम उन सीमित मान्यताओं को कैसे दूर कर सकते हैं जो हमें कमी और दुख के चक्र में कैद करती हैं और हमें अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने से रोकती हैं? यही वही है जिसे हम इस वीडियो में एक साथ तलाशने जा रहे हैं। सरल और प्रभावी तकनीकों की खोज करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। आपकी अभिव्यक्ति यात्रा अभी शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। अब
हम सत्य की आवृत्ति के कामकाज के पीछे का क्यों विस्तार करेंगे? हमारे दिव्य सार के साथ इस कनेक्शन में इतनी शक्ति क्यों है? हमारे सपनों को प्रकट करने के लिए ब्रह्मांड के साथ यह ठीक ट्यूनिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर विज्ञान और आध्यात्म के आकर्षक प्रतिच्छेदन में निहित हैं। दो अलग क्षेत्र जिन्हें अक्सर विरोध के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति की समझ में आश्चर्यजनक रूप से पूरक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि पदार्थ ठोस और अपरिवर्तनीय नहीं है, जैसा कि हम अपनी सीमित इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, बल्कि निरंतर कंपन में ऊर्जा का एक क्षेत्र है, उप परमाणु कणों का एक समुद्र जो पलक झपकते ही प्रकट और गायब हो जाते हैं। हमारे उप परमाणु कण निरंतर प्रवाह की स्थिति में हैं, जो हमारे अवलोकन और इरादे से प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग दर्शाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का साधारण अवलोकन उसके व्यवहार को बदल सकता है, इसे एक तरंग से एक कण में बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारी चेतना में मौलिक स्तर पर वास्तविकता को आकार देने, अंतरिक्ष समय के ताने बाने को प्रभावित करने की शक्ति है। इसलिए सत्य की आवृत्ति को उस प्रक्रिया के अनुकूलन के रूप में देखा जा सकता है जो हमारी ऊर्जा और हमारे इरादे को सचेत और सुसंगत रूप से हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए निर्देशित करता है। हमारी व्यक्तिगत कंपन को ब्रह्मांड की कंपन के साथ संरेखित करता है। आध्यात्मिकता दुनिया भर में विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों में मौजूद है। हमें सिखाती है कि हम असीमित प्राणी हैं, जो ज्ञान, प्रेम और शक्ति के एक अनंत स्रोत से जुड़े हैं। हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। हमारी आस्था, हमारे दृश्य और दिव्य के साथ हमारे गहरे संबंध के माध्यम से अपने सपनों को प्रकट करने की जन्मजात क्षमता के साथ, सार्वभौमिक बुद्धि के साथ, जो हर उस चीज में व्याप्त है जो मौजूद है। इस संदर्भ में सत्य की आवृत्ति उस सुप्त क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है, जो हमें अपने दिव्य सार, अपनी सच्ची प्रकृति से फिर से जुड़ना और हमें ये याद दिलाने की कुंजी है कि हम वास्तव में कौन हैं, प्रकाश के प्राणी, असाधारण कर्तव्य करने और एक पूर्ण और प्रचुर जीवन जीने में सक्षम हैं। जब विज्ञान और आध्यात्मिकता एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में एकजुट होते हैं, तो वास्तविकता की प्रकृति की एक गहरी और अधिक व्यापक समझ उत्पन्न होती है। हम महसूस करते हैं कि हम भाग्य के शिकार नहीं हैं, बाहरी ताकतों की दया पर जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने स्वयं के जीवन के निर्माण में सक्रिय और जिम्मेदार एजेंट हैं, जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों को चुनने की शक्ति रखते हैं। सत्य की आवृत्ति वो उपकरण है जो हमें उस शक्ति को चेतना, इरादे और जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है। हमारे सबसे साहसी सपनों को मूर्त वास्तविकता में बदल देता है। यह वो पुल है जो आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से, विचार को अभिव्यक्ति से, इरादे को साकार करने से जोड़ता है। अब जब हम विज्ञान, आध्यात्मिकता और सत्य की आवृत्ति के गहरे संबंध को समझ गए हैं, तो आइए इस ज्ञान को कार्यवाही में बदलें। आइए उस आवृत्ति को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के व्यावहारिक मार्ग पर चलें, ताकि आप अभी अपने सपनों का जीवन प्रकट करना शुरू कर सकें। पहला महत्वपूर्ण कदम आत्म जागरूकता है। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शब्दों का निरीक्षण करें। कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं? क्या आप खुद को शिकायत करते, आलोचना करते, खुद पर संदेह करते हुए पाते हैं? याद रखें, प्रत्येक विचार और भावना एक आवृत्ति का उत्सर्जन करती है। यदि आप लगातार नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में और अधिक नकारात्मकता आकर्षित करेंगे। अपने आप को पुलिस करना शुरू करें। अपने आप को प्यार और करुणा के साथ देखें, जैसे कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हों। जब आप खुद को एक नकारात्मक पैटर्न में पाएं, तो खुद को आंके नहीं, बस इसे पहचानें और धीरे से अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर पुनर्निर्देशित करें। दूसरा कदम कृतज्ञता है। कृतज्ञता प्रचुरता के लिए एक शक्तिशाली चुंबक है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन में पहले से हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने घर, अपने भोजन के लिए धन्यवाद दें। अपने दिल में कृतज्ञता महसूस करें, इसे पूरी तरह से भरने दें। आप एक डायरी में लिख सकते हैं,
प्रार्थना कर सकते हैं या बस अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और कृतज्ञता की खुशी महसूस कर सकते हैं। जितना अधिक आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतनी ही अच्छी चीजें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तीसरा कदम विजुअलाइजेशन है। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हुए देखें। अपने आप को वो जीवन जीते हुए देखें जो आप हमेशा से चाहते थे, हर विवरण के साथ। आनंद, खुशी, कृतज्ञता महसूस करें, जैसे कि ये पहले से ही वास्तविक है। आपका विजुअलाइजेशन जितना अधिक ज्वलंत और विस्तृत होगा, आपकी आवृत्ति उतनी ही मजबूत होगी। आप उन छवियों के साथ एक विजन बोर्ड बना सकते हैं जो आपके सपनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हुए ध्यान कर सकते हैं या बस हर दिन कुछ मिनट अपने इच्छित जीवन की कल्पना करने के लिए अलग रख सकते हैं। चौथा कदम पुष्टि है। अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने और अपनी शक्ति में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। छोटे और शक्तिशाली वाक्यांश बनाएं जो आपकी इच्छाओं को इस तरह घोषित करें जैसे कि वे पहले से ही वास्तविक हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध और प्रचुर हूँ। मुझे प्यार और मूल्यवान माना जाता है। मैं स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हूँ। इन पुष्टियों को जोर से या मानसिक रूप से दृढ़ विश्वास और भावना के साथ दोहराएं। जितना अधिक आप पुष्टियों को दोहराते हैं, उतना ही वे आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाते हैं। पांचवा कदम और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रेरित कार्यवाही है। केवल सकारात्मक सोचने, कृतज्ञता महसूस करने और अपने सपनों की कल्पना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको कार्यवाही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह किसी भी प्रकार की कार्यवाही के बारे में नहीं है, यह प्रेरित कार्यवाही के बारे में है। अपने अंतर्ज्ञान के साथ संरेखण में कार्यवाही करने के बारे में, अपने रचनात्मक आवेगों का पालन करने के बारे में, वो करने के बारे में जो आपको खुशी और जुनून लाता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, अपने दिल का पालन करें और उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए खुले रहें जो ब्रह्मांड आपको भेजता है। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी मदद करता है जब आप अपनी मदद करते हैं। ये 5 कदम सत्य की आवृत्ति तक पहुंचने और उसे मजबूत करने का आधार हैं। लेकिन याद रखें, आत्मा के यात्री यात्रा व्यक्तिगत और अद्वितीय है। प्रयोग करें, तकनीकों को अपनी वास्तविकता के अनुकूल बनाएं और वो खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। धैर्य रखें, दृढ़ रहें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन परिणाम सार्थक होते हैं। आप अपने सपनों का जीवन प्रकट करने के सही रास्ते पर हैं।